अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HTML इमेजेस। HTML इमेज में जो है वो आप किस तरीके से इमेज को ऐड कर रहे हैं HTML में, और इसमें जो है वो आप प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशंस आप इसमें ऐड कर रहे हैं। इसके जो है वो यूज़ किस तरीके से आपने करना है, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वेब पेजेस में जो है वो आप जब आप क्रिएट कर रहे हैं और टेक्स्ट जो है वो ऐड कर रहे हैं कंटेंट्स के अंदर, एक जो है वो एक अच्छी जो है वो क्रिएटिविटी आप वेब पेज जो है वो डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, उसमें जो है वो वेब पेजेस के अंदर इमेजेस का होना जो है वो लाजमी होता है। उसमें जो है वेबसाइट की अट्रैक्टिव बढ़ती है, और इसमें जो है वो इमेज को ऐड करने के काफ़ी सारे वेरियस मेथड होते हैं, जिसके साथ आप जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं अपनी इमेजेस को। टू वेज होते हैं इंसर्ट करने के अपनी इमेजेस को। तो फर्स्ट जो है वो उसमें आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं फुल पाथ और एड्रेस को, जिसके साथ एक्सेस कर रही होती है आपकी इंटरनेट फाइल। सेकंड हमारे पास है प्रोवाइड कर रहे होते हैं फाइल पाथ को, और लोकेशन आप ऐड कर रहे होते हैं करंट लोकेशन वेब पेज की फाइल के साथ। तो इसमें सबसे पहले आता है कि एडिंग इमेजेस ऑन दी वेब पेज, तो जिसमें आप जो है वो इमेज टैग आप यूज़ करते हैं, ऐड कर रहे होते हैं आप एम्बेडेड इमेजेस आप लगाना चाह रहे हैं अपनी वेब पेज या वेबसाइट के ऊपर। इमेज टैग जो है वो उसको आप एक एम्प्टी टैग भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो है वो लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसमें जो है वो एक क्लोजिंग टैग जो है ऑप्शन नहीं होता आपके पास। इसमें एडिशन ऑफ इमेजेस होती हैं, जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी को इन्हांस कर सकते हैं, अपने डिज़ाइन स्ट्रक्चर को एक अच्छी अपीयर दे रहे होते हैं वेब पेज को जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इसमें जो है वो आप जब आप इमेज जो है वो अपलोड कर रहे होते हैं वेब पेज के ऊपर, तो आप जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं अपने टैग को इमेज, और स्पेस जो है वो होल्ड स्पेस आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सिंटैक्स है, इमेज देखें यहाँ पे, उसके बाद यूआरएल लिखा हुआ है, अल्टरनेटिव सम टेक्स्ट आपने लिखना है, विड्थ है उसकी हाइट लिखनी है, ये सिंटैक्स यहाँ पे बताया। इसके बाद एट्रीब्यूट्स है, जिसमें जो है वो इमेज के यहाँ पे फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स बताए हैं, जिसमें जो है वो यहाँ पे CRC है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इमेज में। उसके बाद ALT है, जिसको आप यूज़ करते हैं एक अल्टरनेट टेक्स्ट आप जो है वो इमेज पे लगा रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन आप दे रहे होते हैं यूजर्स को अपनी इमेज के मुतालिक। ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आप जो है उसमें लगा सकते हैं। तो आपकी वेब पेज या वेबसाइट के ऊपर जब डिस्प्ले होगा तो आपकी इमेज जो है वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो यूजर्स के सामने शो होगा। इसके बाद है क्रॉस ए ओरिजिन, इसको आप यूज़ करते हैं इंपोर्ट इमेजेस के लिए। थर्ड पार्टी साइट्स होती है जो लोग कर रही होती है क्रॉस ओरिजिन एक्सेस कर रही होती है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं कैनवा के साथ। हाइट है, इसमें आप जो है वो इमेज की स्पेसिफिक हाइट आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। विड्थ है, उसके बाद जो है वो आइस मैप है, जिसको आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं सर्वर साइड में मैप। लोडिंग है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं एक स्पेसिफिक ब्राउज़र को जब आप एक लोड कर रहे हैं अपनी इमेजेस को लोडिंग कर रहे हैं, और एक जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए जो है वो इमेज आपकी इमीडिएटली अपलोड हो रही है। उसके बाद जो है वो लॉन्ग टेक्स्ट है, इसको आप जो है वो यूज़ करते हैं URL लिंक के जरिए और डिटेल है डिस्क्रिप्शन इमेजेस की। इसके बाद भी आता है जो है वो रेफर पॉलिसी, तो इसको आप जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, रेफर इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, जिसको आप यूज़ कर रहे होते हैं फैचिंग एन इमेज को। नो रेफर और नो रेफर व्हेन डाउनग्रेड ओरिजिन व्हेन क्रॉस ओरिजिन अनसेफ URL। साइज है, जिसमें आप डिफरेंट पेज के लेआउट्स का साइज इमेज पे बनाना चाह रहे हैं, उसका साइज रिड्यूस या इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद है SRC सेट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी इमेज फाइल को डिफरेंट सिचुएशन। यूज मैप है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं क्लाइंट साइड इमेज मैप। इसके बाद है CRC, जिसकी जो है वो स्टैंड फॉर सोर्स, जिसे हम कहते हैं हर इमेज में जो है वो एक सोर्स का एट्रीब्यूट्स होता है जो हमें प्रोवाइड कर रहा होता है इंफॉर्मेशन। तो जो है वो हमारी इमेज जो है वो किस तरीके से डिस्प्ले होनी चाहिए, इसके अंदर जो है वो इमेज का URL लिंक जो है वो आप लगा सकते हैं, ताकि इमेज की जो है वो स्टोरी लोगों तक पहुँच सके। तो जब वेब पेज जो है वो लोड हो रही होती है फर्स्ट टाइम, तो ब्राउज़र जो है वो आपकी इमेज को एक अच्छा सर्वर दे रहा होता है, इंसर्ट कर रहा होता है आपके पेज के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आती हैं, और इसमें जो है वो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी है, जिसमें ये यूज़ किया गया इमेज का टैग को यूज़ किया गया HTML में, तो एम्बेडेड इमेज जो है वो यहाँ पे बताई गई है।
HTML में डॉक्यूमेंट टाइप है जिसमें HTML हेडिंग देखें आप वेलकम टू GFT और हेडिंग है बॉडी है, देन ये आप देखें हेडिंग टू। उसके बाद जो है वो पैराग्राफ है जो है वो ओपनिंग पैराग्राफ और क्लोजिंग पैराग्राफ यहाँ पे देखें। उसके बाद इमेज है जिसमें सोर्स है और वो आप यहाँ पे लिखा गया कितने पिक्सल की है ये है। उसके बाद बॉडी है, फिर HTML है। नीचे उन्होंने यहाँ पे आउटपुट बताया गया है, देखिए जरा ये आउटपुट है दूसरा ऊपर जो है मेंशन किया गया इमेज में। सेकंड एग्जांपल है सेम प्रोसेस है कि इंसर्ट कर रहे हैं आप अपनी इमेज को यूजिंग इमेज और टैग लगा रहे हैं टाइटल और इसमें जो है बॉडी है, फिर पैराग्राफ क्लोजिंग और ओपनिंग टैग यूज कर रहे हैं और आउटपुट जो है वो आप चेक कर सकते हैं। इंसर्टेड इमेज यूजिंग इमेज टैग। इसी के से उसके बाद जो है वो अल्टरनेटिव है, इमेज जो है वो आपकी डिस्प्ले नहीं हो रही अल्टरनेटिव की वजह से, और जिसको जो है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज है और जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो है वो काफ़ी सारी रीजंस होती हैं जो है वो यू नहीं हो रही होती, शो नहीं हो रही होती आपके। इसमें जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, एरर की वजह से जो है वो आपके सोर्स होता है और जिसको जो है वो एक यूज़र जो स्क्रीन रीडर जो है वो रीड नहीं कर सकते। इसकी यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स दी है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंसर्ट किया गया सेम प्रोसेस। इसमें टाइटल है, बॉडी हेडिंग है और इसमें आप जो है इमेज है उसका साइज वगैरह बताया गया। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद है सेटिंग विड्थ एंड हाइट ऑफ द इमेज। विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट जो है वो जिसको आप यूज करते हैं स्पेसिफिक हाइट के लिए और विड्थ के लिए इमेज की, और एट्रीब्यूट्स की वैल्यू जो है वो स्पेसिफिक होती है पिक्सल्स में। विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट्स जो है वो ऑलवेज डिक्लेयर्ड इन पिक्सल्स में होते हैं, उसको आप देख सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पे दिए है विड्थ एंड हाइट की, जिसमें आप HTML हेडिंग में आप सेटिंग कर सकते हैं विड्थ और हाइट की इमेज की, और बॉडी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं अपनी इमेज को। सोर्स आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है वो देखिए जरा इमेज की जो है वो विड्थ और हाइट आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद एडिंग टाइटल्स नो इमेज। तो अगर आप जो है वो इमेज के साथ टाइटल ऐड करना चाह रहे तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें फर्दर इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं अपनी इमेजेस में। और इंसर्टिंग अ फाइल टाइटल एट्रीब्यूट्स इज यूज, और रेफर किया गया HTML टाइटल एट्रीब्यूट्स आर्टिकल। तो यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं जिसमें उन्होंने यहाँ पे आउटपुट इनपुट बताया गया। डॉक्यूमेंट टाइप टाइटल जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं जिसमें आप अपनी इमेज का, और हेडिंग है, बॉडी है, पिक्सल वगैरह यहाँ पे बताया गया है। और बॉडी फिर आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें लोगो ऑफ गीक्स फॉर गीक्स वगैरह बताया गया है। इसके बाद जो है वो सेटिंग स्टाइल टू द इमेज। इस एग्जांपल में जो है वो एक बॉर्डर प्रॉपर्टी जो है वो डेकोरेट किया गया है इमेज में, और हर पिक्चर जो है वो एक बॉर्डर अराउंडिंग की हुई है, और इसमें जो है वो बॉर्डर एट्रीब्यूट्स को यूज किया गया। बॉर्डर की थिकनेस को चेंज किया गया, और थिकनेस जो है उसकी रेंज बताई है 0 मीन दैट नो बॉर्डर अराउंड द पिक्चर। और इसमें जो है वो रेफर किया गया HTML इमेज को, बॉर्डर एट्रीब्यूट्स को। तो ये देखें डॉक्यूमेंट टाइप सेम चीजें बॉडी के अंदर इंसर्ट की गई है, और नीचे अब लिंक लगाया गया, सेटिंग की गई है बॉर्डर टू इमेज। तो ये देखें बॉर्डर ऑफ इमेज का जो है वो आउटपुट में देख सकते हैं प्रॉपरली जो है मैनेज किया गया इसमें। इसके बाद है अलाइनिंग इन इमेज। आप जो है अपनी इमेज में अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट राइट पेज को, पेज पे, और अलाइन जो है वो सेंटर से या राइट साइड से अलाइन कर सकते हैं अपने एट्रीब्यूट्स को, वो यहाँ पे बताया गया। देखते हैं जरा अलाइनमेंट यहाँ पे देखें, आप लेफ्ट पे लाना चाह रहे हैं अलाइनमेंट को, राइट पे टॉप बॉटम अपनी इमेज को सेटिंग करना चाह रहे हैं वो सेट कर सकते हैं। इसके बाद है एडिंग इमेजेस एज अ लिंक। आप जो है वो लिंक के साथ किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, मल्टी चैनल्स को लिंक कर सकते हैं HTML के साथ, जिसमें अपनी इमेज और टैग जो है वो लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक फाइल पाथ होता है रिसोर्सेज, जिसमें इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, स्टाइल शीट्स हैं, जावास्क्रिप्ट है जो डिस्प्ले कर रहा होता है आपकी वेब पेजेस के ऊपर, और जिसमें जो है वो 2 टाइप्स आती हैं। सबसे पहले आती है एब्सोल्यूट फाइल पाथ। इसमें जो है आप हमेशा रूट एलिमेंट्स को यूज कर रहे होते हैं, और कंप्लीटली जो है वो डायरेक्टली लिस्ट रिक्वायर्ड होती है जो लोकेट दी फाइल में। रिलेटिव फाइल पाथ, इसमें जो है वो एक हायरार्चिकल पाथ होता है जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपकी लोकेशन को, फाइल को, फोल्डर को, फाइल सिस्टम को, यहाँ पे करंट डायरेक्टरी में। ये सारी चीजें जो है वो इसमें आती हैं। यहाँ पे जो है उन्होंने एक एग्जांपल दी है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे एग्जांपल
जो है वो बताई गई है कि जिसमें जो है वो यूज़ किया गया लिंक प्रॉपर्टी में इमेज को टैग को, और यूज़ किया गया एब्सोल्यूट पाथ लिंक को, जिसमें आप प्रोवाइड कर रहे हैं लिंक इमेज और HTML फाइल पाथ है। इसमें डॉक्यूमेंट टाइप, हेडिंग है, बॉडी वगैरह, इमेज वगैरह, सोर्सेज वगैरह यहाँ पे जो है वो बताए गए हैं। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो डिस्प्ले की गई, यहाँ पे ये आप जो है वो देख सकते हैं कोडिंग में वीडियो। उसके बाद है एडिंग एनिमेटेड इमेज। अगर आप जो है वो एनिमेटेड इमेज को क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देखें जरा, गिफ्टी स्माइल आपने लिखना है सोर्सेज में, अल्टरनेटिवली स्टाइल आपने चेंज करना है, विड्थ 200 पिक्सल है, हाइट आपने जो है वो 200 पिक्सल पे लिखनी है। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिंग अ गिफ्ट ऑन है, आप ये देखें जरा स्माइल फेस आप लिख सकते हैं गिफ्टी। इसके बाद यूज इमेज एज अ बैकग्राउंड। आप जो है वो अपनी इमेज को यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड पे, वेब पेज पे, और बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी जो है वो CSS में है, जिसको रेफर किया गया HTML बॉडी बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स को। तो ये आप जो है वो इसमें देख सकते हैं इनपुट में, डॉक्यूमेंट टाइप में बॉडी जो है वो स्टाइल इमेज है, और हेडिंग टू है, और पैराग्राफ टू लेके पैराग्राफ टू, जिस बाद जो है वो बॉडी फिर HTML है। इसके बाद जो है वो आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इमेज जो है वो अपनी आउटपुट में इस तरीके से मेंशन होगी। इसके बाद जो है वो कॉमन इमेज फॉर्मेट है, और जिसमें आप कॉमनली फाइल इमेज को यूज कर सकते हैं। सपोर्टिंग ब्राउजर्स हैं यहाँ पे, जिसमें सीरियल नंबर एब्रीविएशंस हैं, फाइल की टाइप एक्सटेंशन है। PNG फाइल जो है वो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होते हैं, PNG एक्सटेंशन होती है इसकी। सेकंड हमारे पास आती है JPEG, जिसका फुल फॉर्म है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इमेज, वो यहाँ पे आप इसकी एक्सटेंशन देखते हैं। इसके बाद जो है वो स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स है, फिर ग्राफिक इंटर एक्सचेंज जो है वो इंटरचेंज फॉर्मेट है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट आइकन एनिमेटेड पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और इसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है HTML इमेजेस। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।